अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट न्यूज़ और मुझे कहते हैं उस्मान रज़ाक। नाजरीन, अमेरिका की नेवी फोर्स को मुंह के बल खानी पड़ी। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की नेवी फोर्स को मुंह के बल खानी पड़ी है। और मुंह के बल खाई किस तरह से है, किसने उन पर अटैक किया है, किसने उनको वार्न किया है, ये जानकर बड़ी हैरत हुई है और बड़ी खुशी भी हुई है। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी मुस्लिम कंट्री जिसका तस्वुर भी नहीं किया था, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अचानक से वो आई और अमेरिका को जो है वो उसने कट ऑफ करवा दिया। अमेरिका की नेवी फोर्स की उसने दौड़ें लगवा दी। वो कौन सी कंट्री है वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ आपके साथ आज शामिल करनी है कि ईरान, नाजरीन, ईरान जो है वो 20 सालों से अपने मिसाइल्स नहीं चला सकता था। पाबंदी थी, वो अपने मिसाइल्स को कहीं शोकेस नहीं कर सकता था, अपने मिसाइल्स को कहीं दिखा नहीं सकता था। लेकिन 20 सालों के बाद अब वो पाबंदी उनसे हट चुकी है। अब वो जो 20 साल की पाबंदी थी वो हट चुकी है ईरान से। और ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि उसने पहले तो एक बाकायदा उसने वीडियो दिखाई है, उसने वीडियो चलाई है, उसने दिखाया है अपने मिसाइल्स को कि ये वो मिसाइल्स हैं जो चंद मिनटों में इजराइल को दुनिया से, इजराइल का नामो निशान मिटा सकते हैं, इजराइल को दुनिया से जो है वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। नामो निशान नहीं बाकी रहेगा इजराइल पर अगर ये चला दिए जाए। और ईरान ने ये ऐलान भी किया है कि वो हमास को ये मिसाइल्स देगा ताकि वो इसराइल पर हमला करे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसराइल को जो है वो सिर्फ अमेरिका की मदद हासिल है। इसराइल को इस टाइम सिर्फ अमेरिका की मदद हासिल है और कोई कंट्री उसकी मदद नहीं कर रही। लेकिन फ़लस्तीन को तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो उसकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए पेश हैं, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें ईरान है। और सबसे बढ़कर उनका अपना हौसला और जुर्रत इतनी ज़्यादा है और अल्लाह ताला की उनको मदद है, गैबी मदद है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास इतना हौसला और इतनी जुर्रत है कि वो अकेले भी जो है वो इसराइल के सामने खड़े हैं, अमेरिका के सामने खड़े हैं। और लेकिन अभी तो इसराइल के साथ सिर्फ अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक, और अब सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, अब सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के अंदर एहतजाज किया गया है। किसके लिए? फ़लस्तीन के लोगों के लिए। जर्मनी में एहतजाज हुआ है, अमेरिका में एहतजाज हुआ है। और ये मुसलमान तो हैं ही जो एहतजाज में शामिल है, लेकिन अंग्रेज़ों ने, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया है। उनको क्योंकि समझ आ गई ये जुल्म है, बच्चों के साथ जो हो रहा है, बच्चों को जो मारा जा रहा है, बच्चों को जो सीधा फायर चलाए जा रहे हैं, उन पर वीडियोस तरह तरह की वायरल हो रही हैं, आपने भी देखी होंगी। मैं यहाँ पर तो नहीं चला सकता, लेकिन अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम जो है वो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। वो हमास तो नहीं है ना जिनको मारा जा रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे, वो क्या, अभी उन्होंने क्या देखा ही क्या है, उनको मारा जा रहा है, किस तरह से कुचला जा रहा है। वो देखकर तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक बार दिल दहल जाता है नाजरीन, वो वीडियोस देखकर जब वो हमारी नज़र से गुजरती हैं। नाजरीन, सारी कंट्रीज तो सामने आ गई हैं। अच्छा, मैं आपको वो वाली खबर दे दूं कि अमेरिका की नेवी फोर्स को जो है वो मुंह के बल कैसे खानी पड़ी, किन्होंने हमला किया। वो यमन था नाजरीन। जी हाँ, यमन ने हमला किया है। और यमन तो ये खुलेआम कह रहा है कि बस हमें जो है ना वो एक बार कह दिया जाए, हमारा हाथ ट्रिगर्ड पे ही है, हमने इन पर चला देना है, हमने इनको बरसा देना है, हमने इनकी दौड़े लगवा दी। ये जो अपने आप को ताकत समझ रहे हैं, इनको बताना है कि असल ताकत होती है, असल सुपर पावर है क्या चीज़। ये मुंह के बल खानी पड़ रही है। अमेरिका में एहतजाज चल रहे हैं, उनकी अपनी कंट्री में एहतजाज चल रहे हैं। और जगह जगह जितने भी ममालिक में इसराइल के कोई भी वो इदारे हैं, कोई भी एम्बेसी है, उनको जलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें तो मंजूर ही नहीं है, ये हमें ये चाहिए ही नहीं। और जिन ममालिक में इसराइल का नहीं है, वहाँ पे अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं उन पर हवा बोला जा रहा है, उनको आग लगाई जा रही है, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और लेकिन बड़ी अफसोस की बात अभी तक ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी और ही जो है वो तरफ लगी हुई है, किसी और आड़े लगी हुई है। क्रिकेट मैच चल रहे हैं, ठीक है, वो देखे जा रहे हैं। और मतलब जंग की, चले ठीक है, वो मैं कहता हूँ कि हम जो है वो नहीं अगर जा सकते, जंग नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? अब ये सवाल आपके होगा कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री के अपने बड़े मसाइल हैं, हम जो है वो दूसरों के मसाइल कैसे सुलझाएंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कंपेन्स चला सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम जो है वो पोस्ट तो कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए। सोशल मीडिया पे आप हवा बोल दीजिए, सोशल मीडिया पर तूफान एक बर्पा कर दीजिए, तूफान उठा दीजिए, पूरी दुनिया में इस चीज़ का नोटिस तो करवाइए, तूफान उठाइए। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी तूफान चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी चंद एक ही मैंने वो देखे हैं सोशल अकाउंट्स जो कि
اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, اس چیز پہ تفصیل سے بحث کر رہے ہیں, لیکن باقی سب کے سب خاموش پڑے ہوئے ہیں, سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باقی نوجوان ہیں, جو باقی پاکستانی قوم ہے, وہ آرے لگی ہوئی ہے, میچ دیکھ رہی ہے, اور اپنے پرسنل مسائل ہی جو ہے وہ پھر ہم سلجھا سکتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے. خیر, طوفان اٹھا دیجیے سوشل میڈیا پہ, یہی میرا پیغام ہے, یہی میرا میسج ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے بریکنگ پوائنٹ نیوز کو فالو کر لیجیے. مجھے کہتے ہیں عثمان رزاق. دیکھتے رہیے بریکنگ پوائنٹ نیوز. اللہ نگہبان.